नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। एनआरए क्या है, ये बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। 5 से 6 मिनट के इस वीडियो में आपको एनआरए से संबंधित जो भी डाउट्स होंगी वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, बेसिकली क्या है कि ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए रिक्रूट करेगी कैंडिडेट्स को। अब क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम जॉब्स की बात करें तो एक एसएससी है, रेलवे है और आईबीपीएस है। ये 3 प्रमुख ऐसी बॉडीज हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि लोगों को रिक्रूट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए। अब एसएससी में आप देखिए तो 10th लेवल का एग्जाम भी है, 12th लेवल का भी है और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल का भी है, यानी कि सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल की। तो इस तरह की जो एग्जाम्स हैं ये अलग अलग एग्जाम्स के लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये मल्टीपल एग्जाम्स जो हैं ये मल्टीपल एजेंसीज के द्वारा मल्टीपल एग्जाम्स जो हो रही हैं इनको एक सिंगल एजेंसी से, एक सिंगल विंडो से क्यों ना पास किया जाए। तो इसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की बात शुरू हुई थी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर बार बार आप अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग एजेंसीज के द्वारा फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या होता है कि मान लो आपको बैंकिंग का एग्जाम देना है और एसएससी का भी देना है, ठीक है, सीजीएल देना है और आपको बैंक पीओ देना है, तो दोनों के लिए अलग अलग आपको फीस पहले सबमिट करनी होगी। इसमें क्या है कि ये जो अलग अलग फीस है ये सबमिट ना करके आप एक ही एग्जाम देंगे तो उससे आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उसके स्कोर पर। ठीक है, ये है। लेकिन देखिए, आप एसएससी में 3 टीयर का एग्जाम है, अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की तो 3 टीयर का एग्जाम है। तो इसमें क्या करेंगे कि पहला टीयर जो होगा उसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाएगा और वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी उसको कर लेगी। बाकी के जो एग्जाम है वो तो आपको उसी हिसाब से करना होगा भाई। जो अलग सेकेंड टीयर या थर्ड टीयर है ना, वो तो वही रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी। कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल एंड चूज सेंटर ऑफ देयर चॉइस। इसमें क्या है कि आपको टेस्ट कब देना है ये शेड्यूल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना सेंटर खुद से यहाँ पे चुन सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए सीईटी का जो स्कोर होगा जिसको हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कह रहे हैं, इसका स्कोर जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज और जितने भी पीएसयूज हैं और प्राइवेट सेक्टर हैं सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब इसके स्कोर अगर शेयर हो जाएंगे अलग अलग एजेंसीज के साथ तो आपको उस एजेंसी में जाके अगर आपको नौकरी करनी है तो उससे आपको फायदा हो सकता है इससे। ठीक है, अब कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है तो मैंने बताया एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, इन दोनों तीनों एजेंसीज के एग्जाम्स का जो फर्स्ट लेवल होगा वो एनआरए के तहत होगा। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम बोलेंगे। ये अलग अलग सिटीज़ में एग्ज़ाम आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने अभी बताया था। आपको बार बार फीस नहीं देना पड़ेगा, एक ही एग्ज़ाम के लिए एक बार आपने फीस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के फॉर्म के लिए भर दिया तो बस हो गया आपका काम। ठीक है, उसके बाद से जो मेन पॉइंट एक है इसमें क्या है कि ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉन टेक्निकल जॉब्स है ना उसके लिए ये किया गया है। 24/7 एक हेल्पलाइन होगा, ग्रीवियांस रिड्रेसल पोर्टल होगा जिसके तहत आप क्या करेंगे भाई, 24/7 कभी भी आपका कोई दिक्कत है तो उस पर आप फोन करके ग्रीवियांस अपना सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, एनआरए मॉक टेस्ट भी करेगा रूरल यूथ के लिए, रूरल यूथ यानी कि गांव के जो यूथ हैं उनके लिए। अब देखिए एनआरए के जो सीईटी है ना इसका 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए वैलिडिटी होगी, पहली बात ये। लेकिन दूसरी बात है कि आखिर एग्जाम होगा कब, एग्जाम कितने बार होगा साल में, तो देखिए साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ट्वाइस इन अ ईयर। ठीक है, 2 बार ये एग्जाम कराया जाएगा एनआरए के तहत साल भर में। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने जो एग्जाम करानी है वो 2 बार कराना है और 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि एनआरए लाने की जरूरत क्या थी, एनआरए से क्या फायदा है, तो एनआरए से देखिए फायदा क्या है। पहली चीज ट्रांसपेरेंसी के फायदा है। जो होता था कि एसएससी में घपला हो गया या फिर रेलवे में हो गया तो वो अब एक ही एजेंसी के माध्यम से होगा, तो ऐसी चीजों पर अंकुश लगाया जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट एनआरए का फायदा क्या हो सकता है वो ये है कि आपको एक ही बार फीस सबमिट करना है, आप अपने सेलेक्ट किए हुए शेड्यूल पे एग्जाम दे सकते हैं, अपने सिटी में एग्जाम दे सकते हैं जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है और आपको फीस बार बार नहीं भरनी पड़ेगी। एक लेवल के एग्जाम के लिए आपको ऐसे ही एक बार ही फीस देनी है। कितने लेवल के एग्जाम है भाई, तो 3 लेवल का एग्जाम है, 10th लेवल, 12th लेवल जिसको सेकेंडरी कहते हैं, हायर सेकेंडरी कहते हैं और ग्रेजुएशन लेवल कहते हैं। तो इन 3 लेवल्स का अलग अलग एग्जाम होगा।
पहला लेवल आप यहाँ से एनआरए के एग्जाम से क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका सेकंड ईयर और थर्ड ईयर अगर जरूरत है तो वो एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस जिसका आपने फॉर्म भरा है वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर कंडक्टर आएगी। तो कुल मिलाकर ये था एनआरए के बारे में एक डिस्कशन, हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या प्रोविजंस हैं एनआरए में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से भी जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।